बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के आह्वान पर रविवार को विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्यरत प्रोग्राम आशुलिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर आईटी सहायकों ने मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कला भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि विभागीय सेवा समायोजन की मांग को लेकर संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसी के तहत रविवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि 6 से 11 नवंबर तक वे लोग काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। यदि सरकार 25 दिनों में सेवा समायोजन को लेकर कोई विचारात्मक पहल या बातचीत करती है तो संघ मजबूर होकर 28 एवं 29 नवंबर को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएगी। वहीं संयुक्त सचिव विमल कुमार ने कहा कि यदि सरकार उनकी एक कल मांग सेवा समायोजन को पूरी नहीं करती तो संघ बाध्य होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश हो जाएगी। इस अवसर पर जिला सचिव सुधीर कुमार, कोषाध्यक्ष सीताराम कुमार, उपाध्यक्ष जयराम कुमार गुप्ता, मोहम्मद जमशेद आलम, मोहम्मद कुदरत आलम, रूबी कुमारी, संजय कुमार, अर्चना कुमारी, रंजना कुमारी, नेहा कुमारी, संदीप कुमार, उल्लास कुमार, अमन कुमार, विवेक कुमार, अखिलेश आनंद, दिनकर कुमार, दिवाकर सहित अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। बैठी हुई हैं, आज एक दिवसीय धरना पर बैठी हुए हैं, क्या कहेंगे? सरकार से यही है, सेवा समायोजन करें हम लोगों का। इतने दिन से 25 वर्ष से सब हम लोग जितना भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है सभी सरकार सभी कार्यालयों में काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये धरना पे बैठे हुए हैं। आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हम लोग कर सकते हैं और जितना भी IT सेक्शन का काम है वो हम लोगों के बिना नहीं हो सकता है। इसी कितना घंटे काम करते हैं? कितना घंटे? 8 घंटे करते हैं। संडे को भी हम लोग को बुलाया जाता है। यानी कि जब अलग काम होता है तो भी बुलाया जाता है। इसके बावजूद भी अभी तक आप लोगों को जो मानदेय होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। टाइम से मानदेय भी नहीं मिलता है जो हम लोगों का सही है कि सरकार आप लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। बहुत हद तक हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। परिचय? नेहा कुमारी। थैंक यू। आप लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, क्या कहेंगे? 2 मिनट में क्या कहेंगे? हम लोग का एक ही मांग है अभी, सेवा समायोजन। बस ये पूरी हो जाए, फिर उतना नहीं। आए दिन हम लोग के साथ अन्याय होते रहता है, धमकी दिया जाता है। 8 से 10 घंटा काम करने के बावजूद भी बोलते हैं कि कुछ लिख देंगे। हाँ, कुछ लिख देंगे। एक चिट्ठी का नौकरी है, दया पे हो, तो ये सब चीज़ नहीं सुनना पड़ेगा अगर सेवा समायोजन हो जाएगा तो। हम लोग के बड़े पदाधिकारी जिसके अंदर में काम करते हैं आए दिन होते रहता है ये काम। वो भी सरकार की नौकर है, आप भी सरकार की हाँ, नौकर। फिर भी लेकिन अभी माना नहीं जा रहा है। ना ही हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, ना ही हम सरकार के कर्मी हैं। अभी ऐसा अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है आए दिन। रूबी कुमारी। हुए हैं, लगातार आपको सरकार कर रही है, इसके बावजूद भी लगातार आप काम कर रहे हैं। आज धरना पर बैठे हुए क्या कहेंगे? हम सरकार को आज एक दिवसीय इस कला भवन मधेपुरा समाहरणालय के पास कला भवन में आज हमारी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे प्रदेश संघ के द्वारा समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के हिसाब से हम लोगों का कार्यक्रम आज बिहार के 38 जिला में चल रहा है। हमारी मांग है, हमारी व्यवस्था आउटसोर्स से है। हमारे आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त कर सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, कार्यालयों में काम करने वाले जो आज सरकार को डिजिटल बिहार, डिजिटल इंडिया का रूप दिया है, वो इन्हीं कर्मियों के बदौलत आज सरकार अपना परचम डिजिटल के रूप में लहरा रहे हैं। क्या किए हैं सरकार के लिए आप? हम लोग ऑनलाइन सारी व्यवस्था को हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से सरकार को के कामों को देखा जाता है, जो आपको बिहार के विभिन्न विभाग, कार्यालय, निगम तमाम कार्यालयों में कार्यरत हैं, जिसका समय सीमा कहने के लिए तो सरकार का समय होता है 10 बजे से 5 बजे ऑफिस का, लेकिन 24 घंटा हम लोग काम करते हैं।
लेकिन हमारी एक भी मांगों को सरकार नहीं सुनती है। सारी मांगों को सरकार जो है अनदेखी करते हुए चल रही है। उनके लिए सरकार आपको सैलरी भी दे रहे हैं, तो फ्री में काम करा रहे हैं। सैलरी दे रहे हैं, लेकिन सैलरी से जो व्यवस्था है हमारी जीएसटी इत्यादि वगैरह जो काट लिया जाता है, उस सैलरी में से तो महा घोटाला का एक माध्यम है। सरकार के लिए एक महा घोटाला है। हमारी ही सैलरी से, हमारा ही वेतन से सरकार आउटसोर्स के नाम पर लगभग महीने का पर कर्मी से 7 से 8 हज़ार रुपया काटा जाता है। जो सेवा शुल्क, जीएसटी, हम लोग कोई वस्तु नहीं है जो हमारी जीएसटी काटी जाती है। ये तो अन्याय की है। सरकार के लिए यह एक कर्मी का अन्याय से कम दर्जा नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से जो है आज एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किए हुए हैं, जो बिहार के तमाम जिले में आज हो रहा है। और इससे भी सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो कल से दिनांक 6/11/2023 से 11/11/2023 तक काला बिल्ला लगा करके हम लोग अपने कार्यों का कार्यालय में निष्पादन करेंगे। उसमें भी सरकार अगर हमारी बातों को अनदेखी करते हैं तो 28/11/2023 और 29/11/2023 को पूरे बिहार में सांकेतिक हड़ताल किया जाएगा। अगर उससे भी हमारी बात को सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर हम लोग पूर्ण रूपेण सरकार के डिजिटल कार्यों को बाधित कर देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए सरकार को बाध्य होकर हमारी मांगों को मानना होगा। यदि नहीं माना तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, चरमबद्ध हड़ताल हमारा जारी रहेगा। जय कुमार गुप्ता, जिला इकाई मधेपुरा डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ उपाध्यक्ष। व्यवस्था जो हमारे लिए बनी है वो गलत है, अनुचित है, उसको बदलो। सरकार से स्पष्ट मांग है, अगर ये व्यवस्था नहीं बदलती है तो आपकी डिजिटल व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। हम सभी बेल्ट्रॉन कर्मी, तकरीबन 20,000 के आसपास हम सभी बेल्ट्रॉन कर्मी बिहार में बंद कर देंगे इस डिजिटल व्यवस्था को। कंप्लीट हड़ताल पे जाएंगे अगर हमारी मांग, एकल मांग सेवा समायोजन नहीं मांगा गया तो। क्या मांग? हमारी एकल मांग है सेवा समायोजन। 25 वर्षों से बिहार के तमाम ऑफिसों में, जितने ऑफिसेज हैं, निगम हो, कार्यालय हो, सभी में हमारे बेल्ट्रॉन कर्मी कार्य कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं, आईटी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो सभी काम कर रहे हैं। और आप जान लें कि बंधुआ मजदूरी है। आज तक आपने सुना है कि कोई कर्मी काम कर रहा है और उस पर जीएसटी लगे? आप पूछिए सरकार से, वस्तु पे जीएसटी लगता है क्या? हम वस्तु हैं? हम पे जीएसटी? हम कार्य कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे कार्य कर रहे हैं और हमारे सैलरी पे जीएसटी कटता है। कौन सा नियम है ये? अभी एक आम जनता चावल खरीदते तो उन पे भी जीएसटी लगता है। हम कार्य कर रहे हैं, हम कोई वस्तु नहीं है। आप हम पे जीएसटी किस तरह लगा रहे हैं, किस थ्रू लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम पे आउटसोर्सिंग का धब्बा है। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, बाकायदे हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, और एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ ये नहीं बताया गया था, वहाँ कहीं ये नियम का उल्लेख नहीं था कि आपको जो है किसी कंपनी के द्वारा आउटसोर्स कर दिया जाएगा। बेल्ट्रॉन सरकार का एक अंग है, उसने एग्ज़ाम लिया, उसका फॉर्म भरा हम लोगों ने, वहाँ रिजल्ट हमारा आया था, और फिर बाद में कहा गया कि आउटसोर्स है। क्यों आउटसोर्स है? पहले कहते हैं आप, ये सरासर गलत है। और इस बार आड़ या पाड़ की लड़ाई है, अब ये समझ ले, नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं। रोहन कुमार, बेल्ट्रॉन, जिला इकाई से मधेपुरा। हम लोगों का जितने भी हमारे कंप्यूटर कर्मी बेल्ट्रॉन के तहत बहाल हुए हैं, उन लोगों का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोग पिछले 25 वर्षों से सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई भी पहचान कार्यालय में नहीं है। उस चीज़ को दूर करने हेतु पूरे बिहार एक साथ हर एक ज़िला में आज के दिन एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं। आज के धरना से अगर सरकार थोड़ा सा भी ये होती है तो फिर हम लोग विचार करेंगे, अगर नहीं होती है तो 6 से 11 हम लोग काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। क्या मांग क्या है? सेवा समायोजन। हम लोग अभी कार्यालय में सभी कार्य, आज अगर बिहार कह रहा है कि हम डिजिटल हो गए हैं,
तो वो हम लोगों के कारण हो रहा है और हम लोगों की पहचान कुछ नहीं है हम लोगों के कार्यालय में। यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब क्या करेंगे? अभी 6 से 11 काला बिल्ला लगा काम करेंगे, उसके बाद 28 और 29 हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। अब 2 दिन का छुट्टी लेकर के, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं हिली तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। पूरा बिहार का काम ठप हो जाएगा, क्योंकि जितने भी विभाग हैं अभी सरकार का, जिससे सरकार को रेवेन्यू आती है, वो सब ठप हो जाएगा हमारे बेल्ट्रॉन कर्मी अगर काम बंद कर देंगे तो। इसीलिए सरकार हम लोग पर ध्यान दे और हम लोगों के मजबूरी को, हम लोगों के कष्ट को समझे और हम लोगों का सेवा समायोजन करें। यही मांग हम लोग सरकार से करते हैं। राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष, मधेपुरा।